सिर्फ 2 आदतों को अपनाएं और अपने दिन भर के काम आसान बनाएं, चाहे हाउसवाइफ्स हों या वर्किंग वुमेन्स हों। इन आदतों को अपनाकर आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव और कामयाब बना सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी कि इस शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में हम मुश्किल लगने वाले कामों को भी किस तरह आसानी से कर सकते हैं। जी तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही आदतें शेयर करूंगी जिन्हें अपनाकर हम अपने दिन को बल्कि अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी दिन से मैं व्लॉग ना तो बना पा रही थी, इसलिए कोई व्लॉग मैं अपलोड भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। बिज़ी होने की वजह से व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मसरूफ़ियत तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने फिर भी वक्त निकाल के व्लॉग बना ही लिया ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे किचन रूटीन या कुकिंग वगैरह के व्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। और व्लॉग ही एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे हम अपनी यूट्यूब फैमिली से राब्ते में रहते हैं। अच्छा, जितने दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी या व्लॉग नहीं बना पा रही थी, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। बस मेरा दिल करता था कि जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ियत हो, मैं जितना मर्ज़ी बिज़ी भी हूँ, फिर भी व्लॉग बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। इसलिए आज मैंने ऐसा ही किया है। जी तो व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। सुबह के वक्त पहले तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने चाय बना ली थी। ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म करने के बाद और चाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए और फिर किचन को क्लीन किया, क्योंकि किचन को मैं सुबह के वक्त ही क्लीन कर लेती हूँ। बाकी घर चाहे बाद में क्लीन हो, लेकिन किचन सबसे पहले क्लीन कर लिया जाता है। और काउंटर टॉप्स पे जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं, कोई जार्स वगैरह होते हैं, या वीडियो के लिए भी जो चीज़ें मैंने रखी होती हैं, उन्हें मैं सुबह के वक्त ही अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन की जो विंडोज़ हैं वो गली की तरफ है और वहाँ से डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। किचन को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करने के बाद मैं रूम्स में आ गई थी। सबसे पहले रूम्स को समेटा, जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं उन्हें फ़ोल्ड करके बेडशीट्स झाड़ के बिछाई। एक रूम को अच्छी तरह समेट के और उसकी डस्टिंग करके मैं दूसरे रूम में आ चुकी थी और उस रूम की भी मैंने डस्टिंग की। फिर यहाँ की बेडशीट मैंने ठीक की। बेडशीट्स अगर चेंज ना भी करनी हो तो मैं अच्छी तरह झाड़ के बिछा देती हूँ, और फिर जिस दिन वॉशिंग मशीन लगती है उस दिन जो है वो बेडशीट्स धो ली जाती हैं और चेंज भी कर दी जाती हैं। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल पे भी कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं और इस तरह ये बच्चों ने अपनी चीज़ें भी इन डिब्बों में रखी हुई हैं डस्टिंग करते हुए। इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को भी साफ़ करना होता है, यानी इन डिब्बों के ऊपर भी डस्ट वगैरह पड़ जाती है, इन्हें भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, ये डिब्बे मैंने ही इन्हें ला के दिए थे ताकि ये अपनी इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, क्योंकि पहले बच्चे ऐसे ही कोई चीज़ कहीं रख देते थे। कभी ये बच्चों की तमाम चीज़ें टेबल्स पे पड़ी होती थी, कभी कहीं होती थी। फिर ऐसा होता था कि घर को जितना मर्जी साफ़ सुथरा कर लिया जाए, खिलारा ख़त्म ही नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने बच्चों को इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स या डिब्बे वगैरह दिए हैं अपनी चीज़ें रखने के लिए, तब से बिल्कुल भी चीज़ें बिखरती नहीं हैं, ऑर्गेनाइज रहती हैं। और कोई भी चीज़ इस्तेमाल के बाद फिर बच्चों को पता होता है कि हमने किस ऑर्गेनाइज़र में या किस डिब्बे में रखनी है और कहाँ से लेनी है। जी तो एक आदत तो मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी जिससे आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। आपको घर को क्लीन करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैं पहले भी अपनी ये आदत आपके साथ अपने व्लॉग में शेयर करती हूँ कि जब हम तमाम चीज़ों को, चाहे बड़ी हों या छोटी हों, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है। अच्छा, घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स का इस्तेमाल करें। जैसे ये प्लास्टिक के बॉक्स मैंने रखे हुए हैं, बच्चों ने इनमें चीज़ें रखी हुई हैं, या मेरा भी जो कोई छोटा मोटा सामान होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं भी किचन में या कबर्ड्स वगैरह में कुछ चीज़ें इन्हीं प्लास्टिक के डिब्बों में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, क्योंकि किचन में भी ग्रॉसरी की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, डिब्बों की जगह आप प्लास्टिक की बास्केट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने के लिए पैसे ही खर्च करने हैं, बल्कि आप इस तरह के प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र्स डिब्बों या बास्केट्स की जगह गत्ते के डिब्बे भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ही ख़रीदने हैं, आप प्लास्टिक के सस्ते डिब्बे या सस्ती बास्केट्स भी ख़रीद सकते हैं।
जिनकी प्राइसेस काफ़ी कम होती हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं और एक दफ़ा ही हमें परचेज़ करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये सालों तक कहीं भी नहीं जाते। काफ़ी इस्तेमाल में आते हैं और चीज़ें भी इनमें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और फिर सबको पता होता है कि कौन सी चीज़ किस ऑर्गेनाइज़र में पड़ी है और फिर जो भी चीज़ चाहिए होती है वो बच्चों को भी इजीली मिल जाती है, चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते, फिर जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो चीज़ मिलती ही नहीं है, ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हर चीज़ की प्रॉपर एक जगह बना दी जाती है तो बच्चों को भी पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, कहाँ से हमने लेनी है और इस्तेमाल के बाद वापस कहाँ पे रखनी है। इस तरह माओ के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। और दूसरी टिप तमाम हाउसवाइफ्स के लिए, बल्कि वर्किंग वुमेन्स के लिए भी मैं ये शेयर करूँगी कि सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाएं, क्योंकि घर के जो काम है वो हाउसवाइफ्स के लिए ही काफ़ी मुश्किल होते हैं पूरे दिन के काम। लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उन्होंने साथ घर को भी देखना होता है और अपने दूसरे काम को भी देखना होता है, जिससे वक्त की बचत करना या कामों को वक्त पर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन अगर हम सुबह ज़रा ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, बच्चों के उठने से पहले उठ के अपने कुछ काम वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैं कहती हूँ कि सुबह के जो 1-2 घंटे हैं, अगर हम उन्हें प्रोडक्टिव बना लेते हैं, अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बना लेते हैं, तो फिर हमारा पूरा दिन ही प्रोडक्टिव गुजरता है, पूरा दिन कामयाब और स्ट्रेस फ्री गुजरता है, वक्त की बचत भी हो जाती है। हम घर के कामों के साथ साथ अगर कोई जॉब वगैरह या कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। अगर पूरे दिन के तकरीबन 70% काम आप सुबह के वक्त ही कर लेते हैं, जो घर के या किचन के काम होते हैं, तो आपका पूरा दिन ही बहुत आसान हो जाता है। और दोपहर में तो वैसे भी किचन का जो काम है वो इतनी गर्मी और हब्स में करना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए इस शदीद हब्स और गर्मी में कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लंच भी सुबह के वक्त ही तैयार कर लें। मैं तो आजकल ऐसा कर रही हूँ कि 11 बजे तक या 11 बजे से भी थोड़ा पहले तक ही मेरा लंच भी रेडी हो जाता है। गर्मियों की छुट्टियां जब से स्टार्ट हुई हैं तो मेरी बेटी भी सुबह के वक्त जल्दी ही ट्यूशन चली जाती है और ब्रेकफास्ट जो है वो भी सब जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट का काम जल्दी निपटा लिया जाए तो फिर लंच की तैयारी भी जल्द ही शुरू कर दी जाती है। लेकिन अगर हम देर से सो के उठते हैं, ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, तो दोपहर तक तो जो है ब्रेकफास्ट के बर्तन ही धुलने वाले ख़त्म नहीं होते और फिर लंच की तैयारी में भी देर हो जाती है। इस तरह हम जितना लेट करते जाते हैं दोपहर होती जाती है और किचन के काम करने भी इस शदीद हब्स में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने सुबह के वक्त से फ़ायदा उठाएं, दिन भर के ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह के वक्त ही ख़त्म कर लें, क्योंकि सुबह में काम करने की एनर्जी भी ज़्यादा होती है और बग़ैर थके हम काफ़ी सारा काम 1 या 2 घंटे में ही बआसानी कर लेते हैं। अच्छा, लंच में मैंने चिकन पुलाव बनाया था, साथ सिंपल सा रायता बनाया था और इधर शाम का वक्त है, शाम के वक्त मैं छत पे आई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। दिन में जो है काफ़ी शदीद गर्मी और हब्स था, लेकिन शाम के वक्त छत पे हवा जो है वो अच्छी लग रही थी। वैसे मैं छत पे कम ही आती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा मौसम का व्यू शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरी तरह सभी औरतें ही चाहती हैं कि काम भी वक्त पर हो जाए, वक्त की बचत भी हो जाए और गर्मी की शिद्दत से भी बचत हो जाए। इसलिए मैं फिर से यही बात करूँगी कि अपने सुबह के वक्त को ज़ाया ना होने दें। सुबह के वक्त कोई भी काम करने की मोटिवेशन भी ज़्यादा होती है और जब हम ज़्यादातर अपने काम सुबह के वक्त ख़त्म कर लेते हैं, फिर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उन्होंने अगर बाहर का भी कोई काम करना हो तो घर के कामों की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि घर की क्लीनिंग और कुकिंग वगैरह सुबह के वक्त ही की जा चुकी होती है और मेन काम भी यही होते हैं। फिर शाम के वक्त जब ख़वातीन जॉब से या किसी भी काम से वापस घर आती हैं तो घर में ज़्यादा काम नहीं करने वाला होता, बस छोटे मोटे काम होते हैं और वो आसानी से कर लेती हैं। लेकिन अगर हम सुबह के वक्त को ज़ाया कर देते हैं, तमाम कामों का कोई टाइम टेबल नहीं बनाते, काम वक्त पर नहीं करते, तो घर का पूरा निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर कामों को दोबारा अपनी रूटीन में लाने के लिए, रूटीन सेट करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम कामों को साथ की साथ किया जाए, काम जो है वो पेंडिंग ना रखे जाएं। अगर हम छोड़ देते हैं कि अच्छा कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे करते करते बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं करने वाले, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत से काम पेंडिंग पड़े रहते हैं
और कामों का बोझ और स्ट्रेस बढ़ता जाता है, क्योंकि जब हम हर रोज़ साथ ही साथ हर काम को निपटाते हैं तो काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा सा काम है, हम कल कर लेंगे या फिर किसी दिन कर लेंगे, काम तो छोटा ही होता है, लेकिन फिर यही छोटे छोटे काम जमा होने के बाद हमें बोझ लगने लगते हैं और बहुत बड़े और मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अपने पूरे दिन को, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अपने तमाम काम साथ ही साथ करें। आज का काम कल पे कभी मत छोड़ें। जी, तो शाम के वक़्त मैंने खाना वग़ैरह नहीं बनाया था, खाना दोपहर में ही बना था और शाम में मैंने मसाला फ्राइज़ बना लिए। बेसन वाले जो मसाला फ्राइज़ होते हैं वो बने हैं बच्चों की फ़रमाइश पे। वैसे तो इस तरह की गर्मी और हब्स के मौसम में तली हुई चीज़ें खाने को कम ही दिल करता है, लेकिन बच्चों की फरमाइश पे कभी कभी फ्राइज़ या पकौड़े वगैरह शाम के वक्त बना लिए जाते हैं। आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, शाम के वक्त अक्सर ही बारिश आ जाती है और बारिश जब होती है फिर ऐसी ही कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। अच्छा, जब बारिश हो रही होती है फिर इस तरह फ्राइज़, पकौड़े या कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अच्छा, आलूओं को मैंने छील के इस तरह फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया था और धोने के बाद उन्हें थोड़ी देर नमक लगा के रख दिया। नमक लगा के एक छलनी में रख दिया था। इस तरह आलूओं का एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाता है और फ्राइज़ बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। उसके बाद इनमें बेसन शामिल किया। बेसन को मैंने छान के ऐड किया था, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि इसमें हमेशा बेसन, आटा या कोई भी ऐसी चीज़, मैदा वगैरह होता है, उसे छान के यूज़ करना चाहिए। आम रूटीन में भी छान के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बरसात के मौसम में जो है आटे या बेसन में सुसरी वगैरह ज़्यादा लग जाती है, कीड़ा लग जाता है। अगर कॉर्नफ्लोर हो तो थोड़ा सा वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर नहीं था इसलिए मैंने बेसन और तमाम खुश्क मसाले, नमक, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मिक्स गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल की है और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई कर लिया था। जी, तो हर रोज़ की तरह एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।